हरे कृष्णा। तो आजकल हम एक बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं जो कि काफ़ी चर्चा में है कि एक कपल हनीमून के लिए जाता है और वहाँ पे वाइफ जो है वो हस्बैंड का मर्डर कर देती है। ऑल्दो हमें इसका फाइनल स्टेटमेंट तो नहीं पता है तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट इसके पहले एक केस और सुनने में आया था कि कैसे एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डालती है और उसको काट काट कर सीमेंट के बोरे में रख देती है, जिस पे बहुत सारे जोक्स बने थे, बहुत सारी रील्स बनी थी। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ही इन सारे वारदातों पर रील्स बनाने चाहिए, जोक्स बनाने चाहिए, कुछ डिस्कशन करना चाहिए, फिर भूल जाना चाहिए। कुछ दिन बाद फिर से कोई केस आएगा और फिर से हम यही सब करने लगेंगे। स्त्रियों का शोषण पहले भी होता था और उसके लिए बहुत सारे लॉज भी आए थे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, भारतीय दंड संहिता में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। स्त्रियों के प्रति जो मॉलेस्टेशन होता है या और भी बहुत सारे जो वायलेंस होते हैं उसके लिए बहुत सारे लॉज आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए न जाने कितने जागरूकता वाले सेमिनार्स और कितने जगह जगह नुक्कड़ नाटकों से लोगों को इसके बारे में बताया जाता था। आज बेटी बचाओ छोड़ के लोग अब ये बोल रहे हैं कि हमें बेटों को बचाना चाहिए, उसके लिए भी लॉज आएंगे। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। पर क्या इससे शोषण रुक जाएगा? जो स्त्रियों के लिए होता था या पुरुषों के लिए अभी हो रहा है या पहले भी किसी न किसी मायने में होता रहता था, पर इन सारे लॉज से शोषण नहीं रुकता है। फिर सोचने वाली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत, ये एक स्पिरिचुअल वैल्यूज और स्पिरिचुअल नॉलेज का देश रहा है। पहले बाहर से लोग आते थे यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। आज भी बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, ऐसे बहुत सारी जगहों पे हम देखेंगे कि बाहर से लोग आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए, एक शांति को ढूंढने के लिए। पर हम इस भारत के देश के वासी हम क्या कर रहे हैं? हम ये सब कार्य कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इन सब कार्यों के पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 6th चैप्टर के 4th श्लोका में श्रील व्यासदेव बता रहे हैं। श्रील व्यासदेव जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना न जाने कितने हजारों साल पहले कर दी थी, उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक अनचेस्ट लेडी का मतलब जो अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलके जब उसके ऊपर लस्ट हावी रहता है तो वो अपने पति की हत्या भी कर सकती है। श्रील व्यासदेव ने इसकी रचना कल तो नहीं की, न जाने कितने हजार साल पहले की है। उन्हें भी पता था कि कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी और इसका रीजन भी बताया है। अगले ही श्लोका में वो बताते हैं कि कैसे लस्ट जो है वो माइंड और इंटेलिजेंस के ऊपर हावी होता है और ऐसे कार्य को कराता है जो हमारे माइंड को इल्यूजन से भर देता है और हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि जो लस्ट है उसका सिटिंग प्लेस कहाँ पर है? माइंड और इंटेलिजेंस उसका सिटिंग प्लेस है। मतलब कि वो हमारी बुद्धि को और हमारे मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है और हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। पर ये लस्ट इतना हावी क्यों है? ये भी सोचने की बात है। ये काम जो है वो हावी इसलिए है क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आज हमने मटेरियल नॉलेज तो बहुत ले लिया है, पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों के अंदर, वो पीस नहीं है लोगों के अंदर, वो संतोष नहीं है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो इधर उधर न जाने कौन कौन से कार्य करते हैं।
भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो वो सोल को नरिश करता है। आज मटेरियल नॉलेज हम इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि और देख भी रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं और इनको समझने के लिए हम कितना ज़्यादा टाइम देते हैं। पर क्या जीवन के सही गोल को समझने के लिए, जीवन के महत्व को समझने के लिए क्या हम थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं? क्या हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए अपने 24 घंटे में से कुछ मिनट भी निकालते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। पर आपको ये समझना होगा, यदि आपको अपने जीवन को सुधारना है, उसको सही दिशा में ले जाना है, जो रियल सेटिस्फैक्शन है, जो रियल लव है, उसको अगर आपको पाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में ही मिलेगा। भगवान ने हमें वर्णाश्रम धर्म दिया है, जिसमें गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम है। पर आज लोग शादी का मतलब ही भूल गए हैं। शादी का मतलब क्या है? विवाह भी एक संस्कार है, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों मिलकर कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण सेंटर में रहते हैं। जितने भी भक्तों से आप मिलेंगे जो कि गृहस्थ हैं, वो भी अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए वो भी नौकरी कर रहे हैं। और जब वो जॉब से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने मोबाइल को लेके और बैठ जाते हैं। नहीं, वो साथ में भागवत चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। तो इससे उनके बीच में एक सामंजस्य उत्पन्न होता है, एक प्रेम उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा उनके सेंटर है। यदि हमको भी अपने लाइफ को सुधारना है, हमको भी इन सारे जो फॉल्स ईगो है, जो हमारे जीवन में उथल पुथल चल रही है, उससे हमको अगर निकलना है तो हमको आध्यात्मिकता की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप अपने पास के किसी भी इस्कॉन सेंटर पे जाइए, वहाँ से भगवत गीता लीजिए और वहाँ उस भगवत गीता को पढ़िए जो आपको जीवन के सही उद्देश्य को बताती है। हरे कृष्ण।